गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यूआर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 13 सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट, पावर्स और ड्यूटीज के बारे में विस्तार से बताती है। इस वीडियो में हम सेक्शन 14 के प्रावधानों, एग्जाम्पल्स और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। साथियों, सेक्शन 14 को हम बैरक की लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ मैं हिंदी में आपको इसे समझाने का प्रयास भी करूंगा। साथियों, सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड सेक्शन 14 क्लॉज 1 कहता है प्रत्येक जिले में स्टेट गवर्नमेंट आवश्यकता अनुसार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कर सकती है और उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम अपॉइंट करेगा। एंड सेक्शन 14 क्लॉज 2 कहता है राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है जो राज्य सरकार द्वारा डायरेक्टेड पावर्स का प्रयोग करेगा। एंड सेक्शन 14 क्लॉज 3 कहता है जब डीएम का पद वैकेंट होता है, खाली होता है, तो कोई अधिकारी टेम्परेरी रूप से जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का प्रभार संभालता है। तब तक वह अधिकारी राज्य सरकार के डायरेक्शंस की प्रतीक्षा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स का प्रयोग करेगा। एंड सेक्शन 14 क्लॉज 4 यह कहता है कि राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का प्रभार सौंप सकती है और आवश्यकता अनुसार उसे हटा भी सकती है। एंड सेक्शन 14 क्लॉज 5 यह कहता है कि राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन के प्रभार के संबंध में अपनी पावर्स का प्रयोग करने के लिए सामान्य या स्पेशल ऑर्डर दे सकती है। एंड सेक्शन 14 क्लॉज 6 कहता है इस धारा में कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा। आइए इस सेक्शन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि एक जिले में 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एक जिला मजिस्ट्रेट और 2 अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अनुसार अपनी पावर्स का प्रयोग करेगा और जबकि 2 अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम के सबॉर्डिनेट कार्य करेंगे। साथियों, इस सेक्शन के मुख्य पर्पस यह है कि डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंडक्ट करना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर एंड ड्यूटीज को डिफाइन करना, स्टेट गवर्नमेंट की सुपरविजन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के वर्क का कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना और जुडिशियल सिस्टम में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाना एंड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 14 समझ आ गया होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स और ड्यूटीज को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जुडिशियल सिस्टम में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने में हेल्प करती है। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स चाहते हैं और हमारे द्वारा शुरू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यूआर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।